तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम सभी का हमारे चैनल में। तो आज जो कि हम लोग देखने वाले आधुनिक बिहार का इतिहास, जो कि इससे पहले हम लोगों का प्राचीन बिहार का इतिहास और मध्यकालीन बिहार का इतिहास हो गया है। ठीक है, तो ये आप लोग का डिमांड था कि ये वीडियो जो कि है कंटिन्यू रखा जाए, तो उसके लिए आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आप लोग का सपोर्ट उस तरह नहीं मिल रहा है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, उसके बाद ही हमारा मोटिवेट बना रहेगा, क्योंकि आप सभी को पता है क्योंकि कितना टफ़ है ये। ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद आपके लिए तैयारी करना, फिर वीडियो बनाना, उसके बाद फिर अपलोड करना, ये सब बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी अभी ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि अब सभी को पता है कि अभी अभी इस ऐसा टाइम में सभी को एग्ज़ाम देना है और सभी को अपनी अपनी तैयारी करनी है। उसके साथ आपकी तैयारी भी करवाना, आपकी तैयारी में कुछ अपना योगदान देना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर एक बार ज़रूर कर दें। शेयर से ज़्यादा करें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों को फ़ायदा हो सके। तो चलिए आज हम लोग जो कि बिना वीडियो को लंबा किए हुए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आधुनिक का इतिहास जो कि हम लोग देखेंगे, और ये इसमें कुछ विद्रोह देखेंगे। ये 2 पार्ट में उम्मीद करेंगे ख़त्म कर देंगे, 2 पार्ट में, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, 2 पेज 3 पेज का है, लेकिन है क्या, इसमें विद्रोह जो है वो इम्पोर्टेंट विद्रोह होता है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसमें। तो चलिए, पटना में डचों ने 1638 ईस्वी में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। यद्यपि बिहार की जो लोक सेवा जो बीपीएससी है वो क्या मानती है, तो 1632 इसका राइट आंसर मानती है। और एक बात और है, अगर वॉइस वगैरह कुछ में कोई दिक्कत वगैरह हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, तो उसको अगले वीडियो में सुधार लिया जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये मतलब 1638 में हुआ था, लेकिन जो बीपीएससी है वो कितना मानती है, तो 1632 मानती है। इसलिए अगर ऑप्शन में 1632 1638 आ जाए तो दोनों मारना है, अगर दोनों में से एक आए तो एक ही मार देना है। वर्तमान कॉलेज और कलेक्टेड डचों की अफीम कटोरी कोठी हुई करती थी। वर्तमान जो पटना है वो कॉलेज कलेक्टेड डचों की अफीम कोठी हुआ करती थी। सूती वस्त्र, अफीम, नील आदि यहाँ से निर्यात किए जाते थे। 1760 में मीर जाफ़र के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया था। उसके बाद फिर क्या किया, 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर मीर जाफ़र को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया गया था, क्योंकि मीर जाफ़र जो था वो अंग्रेज़ों का बात नहीं मान रहा था, इसीलिए। उसके बाद जुलाई 1763 में मीर कासिम एडम्स को थॉमस ने कटवा के युद्ध में पराजित किया। इसके बाद गिरिया के युद्ध और नाला के युद्ध में भी पराजित किया था। इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, इम्पोर्टेंट जहाँ पे रहेगा वहाँ पे हम खुद बता देंगे। अक्टूबर 1764 ईस्वी में कासिम अवध का नवाब शुजाउद्दौला तथा मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय संयुक्त सेना बक्सर युद्ध में मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ से पराजित हुए थे। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 में हुआ था। बक्सर के युद्ध में कौन कौन शामिल हुआ था, तो मीर कासिम, शुजाउद्दौला, मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय और शाह आलम द्वितीय के साथ जो मेजर हेक्टर मुनरो था वो हुआ था। और विजय इसमें किसमें हुई थी, तो मेजर हेक्टर मुनरो की विजय हुई थी। अगस्त 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के तहत मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए का जो वार्षिक पेंशन मिलता था उसको बंद करवा दिया था। ठीक है, उसके बाद फिर बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा को दीवानी प्राप्त हुई थी। ये इसमें से ये पूछ सकता है कि 26 लाख का पेंशन किसको मिलना बंद हो गया था, तो शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए की वार्षिक भुगतान जो था बदले में मिलना बंद हो गया था। वो जो भी रहे, बदले उससे मतलब नहीं है। क्लाइव के काल में मुंगेर और इलाहाबाद के सैनिकों ने विद्रोह किया था, जिसे श्वेत विद्रोह कहा जाता है। तो पूछ लेगा कि श्वेत विद्रोह किसके काल में हुआ था, तो क्लाइव के काल में हुआ था। श्वेत विद्रोह क्यों हुआ था, क्योंकि मुंगेर और इलाहाबाद के सैनिकों ने विद्रोह किया था। 1750 से 1759 से 1760 नील विद्रोह हुआ था। 1759 से 1760 के बीच में क्या हुआ था, तो नील विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह कब हुआ था, तो 1759 से 1760 की ईस्वी के बीच में हुआ था।
बहावी आंदोलन, इसके प्रवर्तक अब्दुल वहाब थे। बहावी आंदोलन इसके प्रवर्तक कौन थे? तो अब्दुल वहाब थे। भारत ने इसे सैयद अहमद बरेलवी लोकप्रिय बनाया था। इसे पटना इसे आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र था। पटना इस आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र था। बहावी आंदोलन का प्रवर्तक कौन थे? तो अब्दुल वहाब थे। और इसका महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ था? तो पटना इस आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है, इसके बाद जो आएगा वो सारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट उतना नहीं भी है, लेकिन वो जो आएगा इसके बाद वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है फ़राज़ी आंदोलन, हाजी शरीयतुल्लाह इसके मुख्य नेता, पटना इसका केंद्र था। फ़राज़ी आंदोलन इसका हाजी शरीयतुल्लाह इसका मुख्य नेता थे और इसका केंद्र कहाँ था? पटना था। ब्रिटिश राज्य के दौरान बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में स्थित कैदियों को पीतल का लोटा दिया जाता है, परंतु 1856 में इसके स्थान पर मिट्टी के बर्तन दिए गए, जिससे लोटा विद्रोह भड़का था। 1800 ईस्वी के बीच भड़के नौनियो विद्रोह का प्रमुख कारण था। इसका यहाँ से देखते हैं हम लोग, नौनियो विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। हाजीपुर, तिरहुर, सारण और पूर्णिया में सोरों का इकट्ठा करने एवं तैयार करने का काम नोनिया करते थे। कंपनी राज होने के बाद सोरों का इजारादारी अधिक थी, फलतः सोनोनिया चोरी एवं गुप्त रूप से सोरों का व्यापार करने लगा था, जिससे इससे जुड़े व्यापारी को अंग्रेजी कुर्ता का शिकार होना पड़ा था, जिसके जो 1760 से 1800 ईस्वी के बीच भड़के नोनिया का विद्रोह का प्रमुख कारण यही था। कोल विद्रोह 1831 से 1832, डायरेक्ट पूछ भी सकता है कोल विद्रोह कब हुआ था, तो 1831 से 1832। यह बिहार का पहला सुसंगठित एवं व्यापक जनजाति विद्रोह था। कोल विद्रोह 1831 से 1832। उसके बाद कोल विद्रोह के बाद छोटा नागपुर की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे। कोल विद्रोह हुआ था उसके बाद ही छोटा नागपुर की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे। अब इस क्षेत्र पर शासन के लिए भारत चार्टर अधिनियम 1833 के तहत विनिमय रेगुलेशन 8वां का प्रावधान लागू किया गया। उसके बाद है इस प्रशासनिक क्षेत्र पर शासन की जिम्मेदारी गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि सौंप दी गई थी। इस पद का प्रतिनिधि प्रथम प्रतिनिधि कैप्टन थॉमस विल्किंसन था। तो जो इस पद का जो था इस प्रशासनिक क्षेत्र पर उसका जो पद था इसको सौंप दिया गया था, तो कैप्टन थॉमस विल्किंसन को सौंप दिया गया था। एक मिनट। तो यही विल्किंसन थे जिन्होंने कोल विद्रोह के दमन अग्रणी भूमिका निभाई थी। एवं आगे जनसाधारण में किस्नू साहब के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। तो किस्नू साहब नाम से कौन प्रसिद्ध हुए थे? तो विल्किंसन, कैप्टन विल्किंसन जो कि फेमस हुए थे। उसके बाद है आगे विल्किंसन रूल बनाया था। विल्किंसन रूल किसने बनाया था? तो विल्किंसन रूल ने ही बनाया था, जिसे कुल्हाना क्षेत्र में 1837 में लागू किया था। कुल्हाना क्षेत्र में कब लागू किया था? तो 1837 ईस्वी में लागू किया गया था। उसके बाद है आप लोग का संथाल विद्रोह। उसके बाद इम्पोर्टेंट है ये संथाल विद्रोह। इसे एक क्वेश्चन कन्फर्म है क्या आएगा। इस विद्रोह के मुख्य कारण थे जमींदारों द्वारा लगान की अत्यधिक वसूली, महाजनों द्वारा संस्थालों शोषण, पुलिसों को न्यायालय विपक्ष प्रस्तावपूर्ण व्यवहार तथा सरकार द्वारा भागलपुर से बर्दवान के बीच रेल बिछाने के कार्य में संथालों को बेगारी करवाना। मतलब पूछ लेगा कि बेगारी कहाँ से करवा कर, तो रेल बिछाने का जो काम कर रहा था भागलपुर से बर्दवान के बीच में, उसमें बेगारी करवाने का काम किया था। इस विद्रोह के प्रमुख उद्देश्य थे दीकुओं को भगाना, विदेशी शासन का अंत करना तथा अबुआ राज अर्थात अपना शासन स्थापित करना। अपना शासन को क्या कहते हैं? अबुआ राज भी अपना शासन को कहते हैं। जून 1855 में भोगना डी यानी कि साहिबगंज में संथाल प्रतिनिधि ने एकत्र होकर विद्रोह का निर्णय लिया था। 1855 में भोगना डी यानी कि साहिबगंज में संथाल प्रतिनिधि ने एकत्र होकर विद्रोह का निर्णय लिया था।
उसके बाद इस बैठक में सिद्धू को राजा यानी कि कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक तथा भैरव को सेनापति चुना गया था। संथाल विद्रोह में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया था। संथाल विद्रोह में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया था, जिसका उदाहरण सिद्धू कान्हू की बहनें फूल और झानो जिसे कहा जाता है के रूप में मिलता था। संथाल विद्रोह में इसका महत्वपूर्ण कारण हो जाएगा, पूछ लेगा। 4 ऑप्शन देखिए। इसमें महिला भाग लेते थे, तो बिल्कुल महिला भाग इसमें लेते थे। इस विद्रोह का प्रसार भागलपुर से बर्धमान तक हो गया था। बरहता विद्रोही का मुख्य केंद्र था। बरहत विद्रोही का महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? तो बरहत विद्रोही का महत्वपूर्ण केंद्र था। विद्रोही ने महाजनों दीकों एवं सरकारी भवनों को निशाना बनाया था। विद्रोही ने क्या कहा? महाजनों, दीकों एवं सरकारी भवनों को निशाना बनाया था। इस विद्रोह के प्रति सरकार ने दमनकारी रूप अपनाया एवं अत्यधिक बर्बरता से विद्रोही का दमन किया था। सर्वप्रथम मेजर बने विद्रोह को दमन हेतु भेजा गया, जिन्हें पीरपंती के मैदान में संथालों ने पराजित किया था। सर्वप्रथम मेजर बरो को विद्रोह के दमन हेतु भेजा गया, जिन्हें पीरपंती के मैदान में संथालों ने पराजित किया था। इस विद्रोह के दमन का मुख्य श्रेय कैप्टन अलेक्जेंडर को जानता है। तो पूछ लेगा संथाल विद्रोह का मुख्य श्रेय किसको जाता है? तो कैप्टन अलेक्जेंडर को दिया जाता है। इस कार्य में उन्हें लेफ्टिनेंट थॉमसन और रीड ने सहयोग प्रदान किया था। पूछ लेगा कि श्रेय कैप्टन अलेक्जेंडर को किस ने सहयोग किया था? तो लेफ्टिनेंट थॉमसन और रीड ने सहयोग किया था। उसके बाद है, इस विद्रोह के पश्चात 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े पैमाने में परिवर्तन एवं सुधार किया था। एलिस एडमस की रिपोर्ट के आधार पर 1855 के अधिनियम 37 के अंतर्गत दामी ने कोहा को नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया था। तो पूछेगा कि दाही ने कोह का नाम क्या कर दिया गया? तो परगान कर दिया गया था, संथाल परगान कर दिया गया था। और कब किया गया था? तो 1855 में किया गया था। तो ये हम लोग का लगभग 15 मिनट का वीडियो होगा, थोड़ा सा और बचा हुआ है, क्योंकि इसके बाद जो था ना वो बहुत ज़्यादा लंबा था। इसके बाद आप लोग का मुंडा विद्रोह हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग 1857 की क्रांति, जो कि जानते हैं कि इतना इम्पोर्टेंट है 1857 की क्रांति अपने आप में। भागलपुर के कमिश्नर जॉर्ज यूल की सहायता से एक नया पुलिस कानून जिसे यूल नियम 1856 में लाया गया था। यूल नियम कहते हैं, 1856 में लाया गया था। इसके अंतर्गत पारंपरिक ग्राम प्रधान व्यवस्था को लागू, आम सहमति के आधार पर ग्राम प्रधान को पुलिस शक्तियां दी गई। एक मिनट, शक्तियाँ दी गई थी। संथाल विद्रोह के महत्व को दर्शाते हुए कार्ल मार्क्स ने इसे भारतीय की प्रथम जनक्रांति माना, जो कि ब्रिटिश शासन को तो नहीं उखाड़ पाया, किंतु सपा होड़ आंदोलन को जन्म देने का कारण अवश्य बना था। संथाल विद्रोह के महत्व को दर्शाते हुए कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? इसे भारत की प्रथम जनक्रांति माना, जो ब्रिटिश शासन के तो नहीं उखाड़ पाया, किंतु सपा होड़ आंदोलन को जन्म देने का कारण अवश्य बना था। उसके बाद मुंडा विद्रोह हम लोग कल देखेंगे। वर्तमान में झारखंड सरकार संथाल विद्रोह के सम्मान में संथाल विद्रोह के सम्मान में 30 जून को हूल दिवस मनाता है। तो डायरेक्ट पूछ लेगा यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनेगा। संथाल विद्रोह के सम्मान में क्या मनाया जाता है? तो हूल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 जून को मनाया जाता है। और कौन सा राज्य मनाता है संथाल विद्रोह के सम्मान में? तो वर्तमान में वो झारखंड मनाती है। 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस तरह से आज का हम लोग का जो कि सेशन ये समाप्त होता है। हम लोग को पता है कि हम लोग कोशिश करते हैं 15 मिनट के भीतर खत्म हो जाए, अंदर खत्म हो जाए वीडियो। ये फिनिश हो गया है। तो इस तरह से आप लोग प्लीज़ वीडियो को चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इससे हमें मोटिवेट मिले और आगे ये वीडियो कंटिन्यू चलता रहे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो आपका पूरा बुक है वो 150 पेज का है। इसको कोशिश करेंगे कि 10 दिन के अंदर में इसको फिनिश
कर दिया जाए, आप लोग का 30 तारीख से पहले फिनिश कर दिया जाए, ताकि आप लोग इसको ये कर सके, मतलब रिवाइज कर सके। और आप लोग को ये बता दिया जाएगा कि आप लोग को जल्द से जल्द ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप बना दिया जाएगा। कल से परसों तक आपका 2 दिन के अंदर बना दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लेलिस्ट में जितना भी वीडियो, सभी वीडियो को ज़रूर देख ले।